1827 में जेम्स लुइस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए सोल्जर एक दिन अपनी कंपनी के कारनामों से तंग होकर छुपके से आर्मी छोड़कर भाग जाते हैं। अंडर कवर रहने के लिए इन्होंने बदला अपना नाम और फॉलो किया अपना असली पैशन यानी कि ट्रैवलिंग। 2 साल तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने के बाद 1829 में ये पहुंचे पंजाब। यहाँ इन्होंने अनजान प्राचीन शहर के खंडर मिले। इन्हें कोई आइडिया तक नहीं था कि ये रूइंस कितने पुराने हैं, किसके हैं, लेकिन इन्हें हिस्ट्री का बड़ा शौक था। सो ही स्टार्ट्स डॉक्यूमेंटिंग वट एवर ही केम अक्रॉस। नोट्स लिखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वॉज दैट जेम्स लुइस वॉज अनअवेयर दैट ही हैड एक्चुअली डिस्कवर्ड द एंशिएंट सिटी ऑफ हड़प्पा। इनके करीब 100 साल बाद 1920s में दुनिया को और जानकारी पता चली इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में। जॉन मार्शल को ASI का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया एंड विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ही सर्वेड द रूइंस ऑफ हड़प्पा। पता चला कि ये 5000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। इसी बीच इंडस नदी के किनारे एक और हिस्टोरिकल साइट की खोज हुई जहाँ पर ढेरों इंसानों की हड्डियाँ पाई गईं और इस जगह का नाम दिया गया मोहनजोदारो यानी माउंट ऑफ द डेड। धीरे धीरे और खुदाई करी गई तो और ऐसे खंडहर मिले, बहुत सी और हिस्टोरिकल साइट्स मिली एंड इट वाज फाउंड दैट buried in these ruins were the proof of a civilization that was unknown till then। और क्योंकि ये खंडहर इंडस नदी के किनारे पाए गए, सिविलाइजेशन को नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज साल 2024 में हम ऐसी बहुत सी बातें जानते हैं सिविलाइजेशन के बारे में, स्कूल की किताबों में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन एक चीज़ अभी भी रहस्य है और वो यह कि हड़प्पन लोगों की भाषा, जिस लैंग्वेज में ये लिखते थे, क्या मतलब है इन शब्दों का, कैसे इस राइटिंग को समझा जा सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले ज़मीन के नीचे दफन हो चुका है और अब पुरातात्विक खुदाई में एक के बाद एक ऐतिहासिक तत्व सामने आ रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी जो आज के दिन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लोकेटेड थी। इन टोटल हमने अभी तक 1400 से ज़्यादा साइट्स की खोज कर ली है, जिसमें से 900 इंडिया में लाया करते हैं। There are very few civilizations that existed along with Indus Valley civilizations. There were hardly 3 or 4: Egyptian, Mesopotamian and Chinese. इन चारों में से चाइनीज सबसे रीसेंट थी, तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में इंडस वैली, इजिप्शियन और मेसोपोटामिया को ही गिनते हैं। कॉमनली माना जाता है कि मेसोपोटामिया इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, बट इन 2016 IIT Kharagpur and Archaeological Survey of India conducted a study by using archaeological dating techniques, after which they stated that the Indus Valley civilization might be 8000 years old। ऐसा एविडेंस पाया गया है कि फार्मिंग सेटलमेंट जो पहले करी गई थी वो 7000 BC में करी गई थी एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ हरियाणा। उस समय में ज़्यादा शहरों की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, बस एग्रीकल्चरल टूल्स पाए गए थे, पोट्री होती हुई देखी गई थी। तो 7000 BC से 5500 BC तक का जो समय था, इसे प्री हड़प्पन फेज कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अर्बनाइजेशन की शुरुआत 5500 BC के बाद से हुई थी, जब पब्लिक बिल्डिंग्स और ट्रेड रूट्स बनाए गए। 2600 BC तक ये सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी थी कि इनके शहरों में मल्टी स्टोरीड घर बने हुए थे ईंटों के। जिन ईंटों का इस्तेमाल करके ये घर बनते थे उनकी स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट होती थी, एक ही साइज की ईंट होती थी एंड ईच हाउस हैड अ टॉयलेट, अ बाथिंग एरिया, अ ड्रेनेज सिस्टम टू टेक वाटर एंड वेस्ट आउट ऑफ द हाउस, प्रॉपर गटर्स ऑन द रोड्स, द फुटपाथ हैड ट्रीज बिसाइड्स इट, देयर वर पब्लिक वेल्स फॉर एवरीवन टू ड्रिंक फ्रॉम, there were dustbin for people to throw waste in। अर्बन प्लानिंग के मामले में इनके शहर शायद आज के किसी भी इंडियन शहर से बहुत बेहतर थे,
लेकिन फिर भी हम इनके बारे में और गहराई से समझ नहीं सकते क्योंकि हम इनकी लैंग्वेज नहीं जानते हैं. There were more than 4,000 artifacts. Stone slabs, tablets, copper plates were all engraved with their languages. कोई हड़प्पा में पाया गया तो कोई मोहनजोदाड़ो में तो कोई और किसी हिस्टोरिकल साइट में. उन पे लिखी गई इंस्क्रिप्शन को हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं. 1920 से लेकर आज तक 100 से ज़्यादा अटेम्प्ट किए जा चुके हैं इनकी भाषा समझने के लिए. बट we still haven't figured the meaning of these symbols because there have been so many attempts to decipher it and many samples of these inscriptions are available to us. Some things can be said for sure. पहला, जब ये लोग अपनी भाषा को लिखते थे तो ये लेफ़्ट टू राइट लिखने के बजाय राइट टू लेफ़्ट लिखा करते थे. दूसरा, ये देखा गया कि जहाँ जहाँ ये राइटिंग्स पाई गई हमेशा ऊपर कुछ इंडस स्क्रिप्ट में टेक्स्ट लिखा जाता था और लिखने के नीचे बड़ा सिंबल बनाया जाता था किसी जानवर का. दिस कुड बी राइनोसरस, एलिफेंट, टाइगर, बुल, बट द मोस्ट कॉमनली फाउंड एनिमल इन द स्टोन स्लैब्स वाज अ क्रिएचर दैट लुक्ड लाइक अ यूनिकॉर्न, which perhaps didn't even exist in reality. But the question is, what can be the reason that their writings were always followed by a picture of an animal? तीसरी चीज़, ये राइटिंग देखकर आपको लग रहा है कि ये इनग्रेविंग्स बड़े बड़े स्टोन्स और रॉक्स के पीसेस पर की जाती थी, लेकिन ये स्टोन सील्स केवल 2.5 से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर तक की होती थी. So the engravings weren't so spacious pieces. Fourthly, historians took the signs and symbols of the Indus script, identified and collected them. It was found that there were 400 signs in their script. अब इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बट इंडस स्क्रिप्ट में 400 से भी ज़्यादा थे. And because of too many symbols, historians believe that the Indus script is actually a logosyllabic script. लोगोसिलिबिक का मतलब है कि सिम्बल्स को यूज़ करना टू एक्सप्रेस अ वर्ड और अ साउंड. But the thing is that we could decipher the Egyptian language because about 200 years ago, in an archaeological excavation, a large rock was unearthed, a rock that contained some writing in Egyptian hieroglyphs. Beneath it, on the rock, the same thing was written in ancient Greek. Since we already knew Greek, so this stone was like a Google Translate over that time. This stone was named the Rosetta Stone. लेकिन अ मेजर और बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि इंडस स्क्रिप्ट के लिए ऐसा कोई पत्थर आज तक नहीं मिला है. हमें आज तक ऐसा कोई गूगल ट्रांसलेट मिला ही नहीं है इंडस स्क्रिप्ट के लिए. इसलिए हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के लोगों की भाषा आज नहीं समझ सकते. किसी भी कीमत पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों की भाषा को समझा नहीं जा सकता. इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क. And thank you for watching this video. If you like the video, please subscribe our channel. Please hit the bell icon and please like it. Thank you so much for watching the video till end.